एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। ओके, और मैं इसमें जो है 2 टेरो डेक यूज कर रही हूँ। एक रेडेवेट टेरो डेक है एंड एक है गार्डियन एंजल टेरो डेक। ओके, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही सरल है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें आपके अगले 48 घंटे जो हैं वो कैसे होंगे, क्या क्या होगा आपके साथ उन 48 घंटों में, क्या चेंजेस आएंगे या किस प्रकार के टर्न या ट्विस्ट आएंगे आपकी इन 48 घंटों में आपकी ज़िंदगी के। ओके, तो ये सब कवर करूंगी मैं इसकी आज की पिक कार्ड रीडिंग में। और मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, आइज क्लोज करनी है और जो लीफ मैंने इसके ऊपर जो प्रॉप रखा है ना, वो एक लीव रखी है। लीव डिफरेंट डिफरेंट तरह की लीव्स रखी है। मैंने 3 ही पाइल्स ली हैं। सबसे पहले पाइल पे मैंने ये लीव रखी है। आई होप आप लोगों को दिख रही होगी ये लीव। ये इस तरह की लीव रखी है और ये लीव जो है ये ऑरेंज ट्री की लीव है। फाइन, अगर आपको देखने में आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, बट इसके साइज के अकॉर्डिंग भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, सॉरी। ओके, तो पाइल 1 पे ये ऑरेंज ट्री की लीफ रखी है मैंने। फाइन, पाइल 2 पे लेमन ट्री लीफ। ओके, और इसका साइज भी अगर आप देखें तो सबसे छोटा है। ओके, तो पाइल 2 पे लेमन ट्री लीफ है। ओके, एंड पाइल 3 पे सबसे ज्यादा साइज में बड़ी जो है वो है मैंगो ट्री लीफ। आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएट पता चल गया होगा। पाइल 1 का ऑरेंज ट्री लीव है। ओके, और ये मीडियम साइज लीव है। स्मॉल लीफ जो है वो लेमन पाइल 2 पे रखी है, लेमन ट्री लीफ है। और जो पाइल 3 पे है वो मैंगो ट्री लीफ। ओके, तो प्लीज चूज कर लीजिए और अपने 48 घंटे जो हैं सोच में ध्यान में रखते हुए चूज करिएगा। आप रेंडमली भी चूज कर सकते हैं, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन, पाइल 1 पे मीडियम साइज लीफ है, पाइल 2 पे है स्मॉल साइज एंड पाइल 3 पे है बिग साइज। ओके, और लार्ज साइज, जैसे भी आपको कहना है। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आइए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम स्टार्टिंग पाइल 1 रीडिंग। तो पाइल 1 जिन्होंने ये मीडियम साइज लीफ चूज करी है, तो आइए शुरू करते हैं कि उनके 48 घंटे जो हैं वो कैसे रहेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद स्टार। सबसे पहले कार्ड आया है, सबसे पहले रेडेवेट टेरो डेक यूज कर रही हूं मैं, तो इसमें सबसे पहले आया है स्टार। ओके, फिर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई कैन से एक्वेरियस हैं आप लोग, एंड आप लोग जेमिनाई टॉरस भी आई कैन सी, वर्गोस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, फिर आया हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, मैं इसको यहीं रख देती हूँ। फिर आया है द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आए हैं हमारे पास कार्ड्स रेडेवेट टेरो डेक से, जो 48 घंटे आपके अगले कैसे जाएंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास आया है गार्डियन एंजल टेरो डेक से। हमारे पास जो आए हैं कार्ड्स वो हैं ओपन योर हार्ट, चूज योर फ्रीडम एंड 6 ऑफ थॉट्स। तो पाइल 1 को लेके अगर मैं बात कहूं तो पाइल 1 के लिए सबसे जो अच्छी बात ये हो रही है आने वाले 48 घंटों में कि स्टार आया है। तो स्टार ये दर्शा रहा है कि आपकी जो लाइफ में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत चल रही थी, तो वो दिक्कत अब जो है वो आपके, अगर कोई आपका ड्रीम था सपोज, या अगर आपका कोई ऐसा एम था, या आपके छोटा सा, नॉट सो बिग भी हो सकता है अचीव, लेकिन स्मॉलर से मैं शुरू करूंगी, स्मॉल से शुरू करूंगी मैं। तो आपके कुछ ना कुछ जो है ख्वाब वो जरूर पूरा होगा ये 48 घंटों में। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, सही मायने में मैं बताना चाहती हूँ आपको। आपका कोई ना कोई जो काम है वो बनेगा इन 48 घंटों में। आपके लिए एक मेजर अरकाना कार्ड आया है। मेजर अरकाना कार्ड जो है वो बात करता है कि एक बहुत ही अच्छा सुनहरी सुबह होगी आपकी लाइफ की, जिसमें आपकी कोई ना कोई विश जो है वो डेफिनेटली ग्रांट हो रही है एंजल्स के थ्रू। एंजल्स आपको ग्रांट कर रहे हैं वो विश। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है,
हाँ, 48 घंटों में ऐसा कतई नहीं है कि आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा या आपके मन में जो विचार हैं वो बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं आएंगे। आपके मन में स्ट्रेस भी दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में इन 48 घंटों में, बट वो स्ट्रेस जो है वो ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा। एज इफ आपकी लाइफ में जो डिफिकल्टीज हैं उनका अंत होगा इन 48 घंटों में। इन 48 घंटों में आपकी जो कहते हैं ना नींद जो आपकी पूरी नहीं हुई थी, कुछ दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस 48 घंटों में, इन 48 घंटों में वो नींद भी पूरी होगी आपकी। और आपका स्वयं पर जो है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपका नींद नहीं मन करे, कि ना आप सोना नहीं चाहो, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत से ज्यादा वरीज रहेंगी। वरीज जो है छोटे टाइम पीरियड के लिए आएंगी, लेकिन वो जल्दी चली जाएंगी आपकी लाइफ से। फिर आता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, जो कि बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी जो है वो अपहेवल होगी, थोड़ी अप एंड डाउन स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। स्टेबिलिटी नहीं है, आई कैन से स्टेबिलिटी, बट आप जो है एक किस्म की जो बंदिश थी ना, आपको लिमिटेशंस थी, डेस्टिनी की कह लीजिए और बाय सराउंडिंग कह लीजिए आप, वो लिमिटेशंस नाउ इट्स द टाइम कि वो लिमिटेशंस जो हैं विल बी रिमूव्ड, वो लिमिटेशंस रिमूव्ड हो जाएंगी। आप कह लीजिए आपके नक्षत्र ग्रह इस प्रकार बैठेंगे इन 48 घंटों में कि चीजें जो हैं वो आपकी सुलटने पे मतलब सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। और कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत जो आ रही थी सो फार, वो दिक्कत जैसे ये मैंने आपको बोला कि आपको हो सकता है स्ट्रेस हो, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है तो डेफिनेटली स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्ट्रेस ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो टूटेगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, इसका कहने का, इस कार्ड का ये मतलब है कि आपकी लाइफ में जो, जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि अगर कोई डिसीजन में प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग डिसीजन लेने में थोड़े से भी मतलब जिसको कहते हैं कि भावुक हो रहे थे या डिसीजन आप ले नहीं पा रहे थे किसी प्रकार का, तो अब आप इन 48 घंटों में उस डिसीजन को आप पार पाएंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कहीं पे भी कोई तंगी लगती है तो आप उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। अब ऐसा कतई नहीं है कि आप अपने मन के विचार अपने अंदर ही रखेंगे, आप एक्सप्रेस करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। और आपके लिए ये 48 घंटे एक और मेजर अरकाना कार्ड लेके आया है जो कि है फूल। और फूल ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ जो है इन 48 घंटे में एकदम चेंज होने वाली है, टर्न एंड ट्विस्ट के साथ चेंज होने वाली है। दी फूल आया है तो फूल यही बात कर रहा है कि आप केयर फ्री होके कोई ना कोई स्टेप या डिसीजन लेने वाले हैं और आप केयरलेस होके अपनी लाइफ को आगे लीड करेंगे विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी टेंशन एंड विदाउट एनी मच मोर स्टिग्मा ऑन योर लाइफ। किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है आपकी जिंदगी में। इन 48 घंटों में आप बहुत कुछ चीजें जिएंगे और वो चीजें जो हैं आपकी लाइफ को अच्छा ही करेगी और आप फ्रीडम चूज करेंगे। बेसिकली यू आर गोइंग टू चूज फ्रीडम। फूल जो है एक नई जर्नी की बात करता है, एक नई शुरुआत है आपकी जिंदगी में। फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि बात करता है आपके लिब्रास की, आपके जेमिनाइज की एंड आपके वर्गोस की भी। आई कैन से कि हो रही है बात यहाँ पे बिकॉज वोट भी आया है, तो आई कैन से दिस थिंग, कैप्रिकॉन्स भी है देयर। और मैं ये कहना चाहती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपकी फैमिली लाइफ एंड इवन अगर आप कोई भी काम में हस्तक्षेप करना चाहेंगे तो वो काम आपके अनुसार ही चलने लग जाएगा। और आपके इन 48 घंटों में पैसे की कोई कमी आती हुई नहीं दिख रही है मुझे कहीं पे भी। आपका जो पर्सनैलिटी तौर पे अगर मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी तौर पे भी आप लोग बहुत निखर के आ रहे हैं और ये चीज जो है आपकी लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपके ट्रेट को स्ट्रॉन्ग कर रही है। आपके ट्रेट्स जितने भी हैं आपके लाइफ में सबको स्ट्रॉन्ग कर रही है सबके सामने। फिर हमारे पास आता है गार्डियन एंजल टेरो कार्ड से। सबसे पहले ओपन योर हार्ट आया है। ओपन योर हार्ट में आप खुद ही देख लीजिए, एक लड़का और लड़की दे आर टाइंग अ नॉट दिख रही है। एज वेल एज आई कैन से कि रिश्ते फिक्स हो रहे हैं, जिनके रिश्ते अभी तक नहीं बने थे रिश्ते फिक्स होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, फियांसे हैं, या मैं कह लूं कि आप मैरिड हैं, तो बहुत ही ज्यादा लव एनर्जीज आई कैन से कि आपके आसपास घूम रही हैं। और ये बहुत लॉन्ग टाइम से आपने वेट किया है ऐसे मूवमेंट का, आप लॉन्ग अवेटेड हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्टार, आपके विशेस कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड भी है। आप अपनी लव लाइफ में आपको अब चांस मिला है कि आप कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करो
एंड आप उस चीज को करना चाहते हैं और आप डिसीजन लेंगे. ओपन योर हार्ट, यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजंस नाउ एंड दोज डिसीजंस विल मेक योर हार्ट मोर फ्लटर. ठीक है, आपको खुशी खुशी ही प्रदान करेंगे वो सारी चीजें. चूज फ्रीडम. कई बार आपको लगेगा, जैसे मैंने आपको बोला स्लीपलेस नाइट्स भी हैं, आपके फूल भी आया है, तो फूल आपको ये दर्शा रहा है कि आप फ्रीडम चूज करेंगे. मैंने आपसे फ्रीडम की बात पहले भी करी है कि आप जो हैं किसी भी चीज को केयर फ्री होके, केयरलेस होके आप कोई भी काम कर देंगे 48 घंटों में, लेकिन उन 48 घंटों में आप अपनी थॉट्स को नेगेटिविटी से दूर कर रहे हैं. उन 48 घंटों में आप अपनी लाइफ को थोड़ा लाइट ले रहे हैं, इतना हैवी नहीं ले रहे हैं आप अपनी लाइफ को. तो देखिए कितना चेंज आया है आप में. सडनली यू आर जस्ट टेकिंग योर लाइफ वेरी लाइटली, और आप अपनी लाइफ के हर एक इवेंट को लाइटली देना शुरू कर दिया है. हर एक इवेंट में आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रहे हैं. तो विच इज चूज फ्रीडम एज वेल एज फूल. फिर आ रहा है 6 ऑफ थॉट्स. इन 48 घंटों के बाद आपकी लाइफ जो है वो बहुत पीसफुली वर्क करेगी एंड आपको ये रियलाइज होगा कि स्ट्रेस जो है वो अगर आता है तो वो चला भी जाता है, बिकॉज 6 ऑफ थॉट्स आया है. तो आपकी जो थॉट्स थी, जो थॉट्स आपकी जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना काले घने बादल छा गए हुए थे आपकी थॉट्स पे, तो वो बादल जो हैं वो अब हट जाएंगे. एंड डेफिनेटली देयर इज अ ट्रेवलिंग. आपके लिए ट्रेवल है, एंड ट्रेवल जो है वो आपकी वाटर और अनदर कंट्री से भी हो सकती है. कहीं ना कहीं ट्रेवल की बातें शुरू हो जाएंगी आप 48 घंटे खत्म होने के बाद. एंड आई कैन से कि आप बहुत ज्यादा हैप्पियर रहने लग जाएंगे इन 48 घंटों से. पहले जो स्ट्रेस वगैरह था आपकी लाइफ में, ये 48 घंटों में जो फेस किया है उसके कंपैरेटिवली यू विल बी मच मोर हैप्पियर जब ये सब चीजें 48 घंटे खत्म होंगी. ओके, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग. तो आइए देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग. जिन्होंने ये पाइल 2 यानी कि स्मॉल साइज लीफ चूज करी है, ओके, जिसको मैं लेमन ट्री लीफ भी कह रही हूँ, तो लेट्स सी कि उनके लिए एंजल्स ने क्या बोला है कि इन 48 घंटों में क्या होगा उनकी लाइफ में, किस तरह के टर्न ट्विस्ट आएंगे और 48 घंटे के बाद उनकी लाइफ का क्या मतलब टर्न होगा. फाइन. और इन 48 घंटों में क्या क्या उनकी लाइफ जो है उनको दिखाने वाली है. पहले हमारे पास आता है 7 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, 7 of Pentacles, okay, Knight of Wands in reverse, Strength in reverse, reverse energies, okay, 5 of Swords in reverse and 2 of Pentacles in reverse. ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास रिडवेट टैरो डेक से. ओके, फिर हमारे पास आया है गार्डियन एंजल टैरो कार्ड्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आया है 6 ऑफ एक्शन, 10 ऑफ इमोशंस एंड 6 ऑफ इमोशंस. तो ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास. फाइन. सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ सो दैट आपको कार्ड्स की विजिबिलिटी रहे. फाइन. एंड आई विल स्टार्ट दिस पाइल रीडिंग विद द गॉड ग्रेस, विद द ग्रेस ऑफ गॉड. ओके, सबसे पहले हमारे पास आया है 7 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स. तो आप लोग लियोज, सेजीज भी हो सकते हैं, तो एरीज भी हैं. 7 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स का मतलब है कि आप लोगों के लिए ये 48 घंटे जो हैं वो बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छे, बहुत ही एनर्जेटिक, और बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी इन 48 घंटों में आपको. और ये 48 घंटे आपके लिए पूरे परिपक्व रहेंगे, पूरे आपके कॉन्फिडेंस जो है लेवल को बनाए रखेंगे, और आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल स्टेबिलिटी से चलती रहेगी. ये 48 घंटे जो हैं आपकी ऊर्जा को बहुत ही सकारात्मक रूप देने वाले हैं. ओके, तो आपके लिए तो ये चीज बहुत ही अच्छी है. फाइन. फिर हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स. 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स बता रहा है कि अगर आप किसी न किसी चीज का वेट कर रहे थे, हो सकता है किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो आपका रिजल्ट जो है सशक्त होकर आपके पास पहुंच रहा है. ठीक है, और आपका जो भी पेशेंटली जितना भी आपने वेट करा है सो फार, किसी भी चीज का कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलरली आपको मतलब कि एक पर्टिकुलरली एक चीज ही आपकी लाइफ में आएगी. आपकी लाइफ में आपने जो भी अभी तक वेट करा है और जिस मर्जी चीज का करा है, तो वो आपकी झोली में पड़ने वाली है अब एज ए रिजल्ट. और आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 48 घंटों में. अगर पॉजिटिवली एक्ट करोगे, पॉजिटिवली रिजल्ट कर्मा मिलने वाला है. ओके,
एंड इसमें मुझे दिख रहे हैं, आई कैन सी टॉरस, वर्गो, ओके। फिर आता है हमारे पास नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स कह रहा है कि अगर आपने किसी को किसी प्रकार का कोई भी मैसेज या कह लीजिए किसी प्रकार का किसी को कोई संदेश देना था आपने, तो वो संदेश जो है आप इस जो 48 घंटे हैं आप उसमें फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे, आप वो चीज को नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी को, क्योंकि आपके पास जो चीज आई है आप उसको रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर पाएंगे इन 48 घंटों में, वो ब्लॉकेज आ रहा है, वो हिंड्रेंस आ रही है आपके लिए, आपके कर्माज, आपके ऐसा है कि नो डाउट आपको चीज मिल भी रही है, लेकिन वो कर्मा करा है आपने, वो चीज मिल रही है, आपने एक्शन करा है, ठीक है। एक्शन का आपको डेफिनेटली मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक कंफर्ट। बट अगर आप बात कर लें कि आपको कोई एक्शन ओरिएंटेड ही मिले चीज बाद में, वो चीज इन 48 घंटों में इट्स इम्पॉसिबल कि वो चीज आपको मिलेगी, ओके। इन 48 घंटों में यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल ऑफ योर कर्मास, ओके। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेंथ इन रिवर्स। आपको स्ट्रेंथ ज्यादा वर्थी होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहा गया है, एंजल्स ने बिल्कुल नहीं कहा है कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आपके केस में, बिकॉज बहुत ज्यादा फायर एनर्जीज ऑलरेडी है जो बहुत फर्सी है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बोल्ड एंड वेरी मच अट्रैक्टिव, येट बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में वो नेचुरली स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बिकॉज फायर एनर्जीज बहुत ज्यादा है आप लोगों के केस में। 48 आवर्स में आप लोग थोड़ा, हो सकता है कि थोड़ा अगर आपके साथ कोई सही भी बात करे आप उसको भी गलत वे में ले जाओ। आप हर किसी का, हो सकता है कि आपका किसी को कुछ गलत बोलने का मोटिव ना हो, लेकिन अनइंटेंशनली आप किसी को गलत कुछ वर्ड्स बोल दें, तो वो इसीलिए बोले जा रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है इन 48 घंटों में। फिर आता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहे हैं कि कोई ज्यादा बड़ा चेंज आपकी लाइफ में जो है, छोटा सा चेंज भी नहीं आ रहा है, छोटा चेंज नहीं आएगा। अगर आएगा आपकी लाइफ में तो बहुत छोटे छोटे से वो आएंगे, कहते हैं फुल स्टॉप, कॉमास एंड उस तरह का आएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि आपने कुछ गवाया है या आपकी लाइफ में कुछ चीज आपसे दूर हो चुकी है, या आपको कह लीजिए कि जैसे कि कोई किसी प्रकार का भी कहीं कोई जेमिनाइज हो सकते हैं इसमें, आई कैन सी लिब्राज, आई कैन सी, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देयर इज नथिंग लाइक दैट कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दुविधा आएगी या आप लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है मटीरियलिस्टिक नुकसान तो आप बिल्कुल नहीं उठाएंगे, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशंस आपको हो किसी इंसान से कोई कर्मा परफॉर्म करने की, वो एक्सपेक्टेशंस ना मिले। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं कि आपकी अपनी बैटल हार गए हो, आपके पास अभी भी बहुत समय है कि आप अपनी जितना भी कर्मा आप परफॉर्म करना चाहते हैं, 48 घंटों में आपके लिए बहुत बहुत सारे प्रकार की चीजें होंगी, बहुत बहुत प्रकार के, जैसे मिष्ठान होते हैं वैसे बहुत बहुत प्रकार के आपकी लाइफ में एक्शंस कर्मास चलते रहेंगे, ठीक है। फिर आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज, आई कैन सी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं मुझे। ये 48 घंटे जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, चॉइसेस बनी रहेंगी, ऑप्शंस बने रहेंगे। अब उन ऑप्शंस में से किस प्रकार आपने किस चीज को चुनना है, ये पूरी तरह आप लोगों पर ही कायम रहता है, पूरी तरह आप लोगों पर ही बना रहता है, ठीक है। तो आपके लिए ऑप्शंस दिख रहे हैं, कर्मास अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई अच्छा आपके लिए कोई करे, तो ये मैं आपको बता दूं कि आई एम सॉरी, ये इन 48 घंटों में जो है थोड़ा सा नामुमकिन के बराबर ही साउंड होता है, ठीक है। तो मैं आपको आपका अगले बताती हूँ जो कार्ड्स आए हैं फ्रॉम गार्डियन एंजल से। सबसे पहले आया है 6 ऑफ एक्शन। 6 ऑफ एक्शन आपकी जो है मटीरियलिस्टिक सक्सेस, मटीरियलिस्टिक वेंचर्स की बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है कि अगर आप किसी मटीरियलिस्टिक जिसमें पैसा रिलेटेड है, तो आप अगर उसमें से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उस काम को जो है सक्सेसफुल बनाने की जो जिम्मेदारी है वो एंजल्स की है, और वो एंजल्स जो हैं वो बखूबी निभाएंगे उस जिम्मेदारी को। आपकी लाइफ में जो आपने, अब आप लोग जो हैं, जो भी आपको कर्मा, जैसे भी अगर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं आपके बॉस से, कहीं से भी ऑर्डर मिलता है टू डू समथिंग, तो आप वो चीज करेंगे डेफिनेटली, और आप वो चीज जो है इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे कि एवरीवन विल फील वेरी हैप्पी फ्रॉम यू, और आपका प्रमोशंस, आपको मतलब मनी एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर आता है 10 ऑफ इमोशंस।
10 ऑफ इमोशंस में भी यही कह रहे हैं कि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट भी दिख रही है हॉरिजॉन में, हैप्पीनेस दिख रही है, फैमिली टुगेदर दिख रही है। देखिए इस फोटो में आपकी फैमिली कितनी खुश है, साथ साथ सारी फैमिली मेंबर्स दिख रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। और ये किसी मेले वगैरह फेयर अटेंड करने गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए यही बोल रही हूँ मैं कि आप जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि यार ये चीज, इसको ना रिस्पॉन्ड किया जाए तो बेटर है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत फायरी एनर्जी, बहुत बोल्ड एग्रेसिव एनर्जी आपके लिए रहने वाली है, बहुत ब्लंट एनर्जी रहने वाली है। तो हो सकता है आप किसी का दिल दुखा दे। तो इस चीज से बचने के लिए आपके लिए बेटर यही है कि स्पेंड योर टाइम विद योर पेरेंट्स, योर फैमिली, एंड देखिएगा आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट कैसे होती है। बिकॉज ओनली द फैमिली इज द प्लेस जहाँ पे आपकी हर चीज जो है बर्दाश्त की जा सकती है। ओके तो आपके लिए मेरी यही, आपको एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट इज कमिंग ऑन योर वे नेक्स्ट 48 घंटों में, ठीक है। अगले 48 घंटों में 6 ऑफ इमोशंस आया है। तो आप अपना क्या करेंगे, आप लोग जो हैं अपने पास्ट को मत देखें, पास्ट को देखेंगे उतनी तकलीफ होगी। मेमोरीज कैन फिल योर हार्ट विद मेनी इमोशंस, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर योर पास्ट एक्यूरेटली विदाउट सीइंग इट एज बेटर और वर्स देन इट वाज। ये नहीं कर सकते आप, अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो कभी। ये हमेशा याद रखना, अगर आप अपने पास्ट को याद करोगे वो आपको दुख देगा, लेकिन अपने पास्ट में की हुई गलतियों को हमेशा याद रखना, क्योंकि वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। एंड आई कैन सी दैट कि आपकी लाइफ में कोई पास्ट से आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली कमिंग टू योर लाइफ, और आपसे रिकनेक्ट होने की इच्छा से आ रही हैं। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। ओके इन 48 घंटों में ये पाइल 2 के साथ घटित होगा। फाइन, तो अब आइए देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं शुरू करती हूँ पाइल 3 की रीडिंग। जिन्होंने ये द बिग साइज लीफ चूज करा है या मैंगो ट्री का लीफ चूज करा है, लेट्स स्टार्ट। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ, एक मैं रिडरवेट टैरो डेक यूज कर रही हूँ, एक मैं गार्डन एंजल टैरो डेक यूज कर रही हूँ। ओके तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसमें आया हमारे पास हाई प्रीस्टेस। ओके हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, 3 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास, ठीक है, रिडरवेट से। एंड अब जो हमारे कार्ड्स मैं आपको बताऊंगी वो है हमारे पास गार्डन एंजल से। सबसे पहले आया है मैसेंजर ऑफ थॉट, इनर स्ट्रेंथ, आई होप विजिबिलिटी हो आपको कार्ड्स की। फिर हमारे पास आया हेल्पर ऑफ एक्शन, ठीक है, ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड है हमारे पास हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है हमें कि नेक्स्ट 48 आवर्स, आपके अगले 48 घंटे जो हैं वो थोड़े से शक्की जाएंगे, थोड़े से मतलब ऐसा होगा कि आपको नॉलेज होगी, नो डाउट। आपको इंट्यूशंस बहुत अच्छी होंगी, आप बहुत इंस्टिंक्टिवली वर्क करोगे अपने काम पे ना। आपको ऐसे होगा कि यार इंस्टिंक्ट आपके बहुत स्ट्रांगली वर्क करेंगे, आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। सो आप लोग जो हैं, आपके सामने कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी रिवील हो सकता है इन 48 घंटों में, याद रखिएगा। लेकिन आप थोड़े से शक्की मिजाज के हो जाएंगे, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा शक्की मिजाज के, और आपको हर चीज की नॉलेज होनी है। इस 48 घंटे में यू विल बी थिंकिंग कि आप नॉलेजेबल हैं, यू विल बी सुप्रीम पावर ऑफ नॉलेज, आपको हर तरह की नॉलेज है और ये आपके साथ होगा भी। लेकिन बी अवेयर कि हाई प्रीस्टेस जो हमेशा बात करते हैं, ये बात करते हैं कि कुछ अच्छे सरप्राइज कुछ बुरे सरप्राइज भी मिल सकते हैं। ये बात करते हैं अ मैजिशियन, ये हाई प्रीस्टेस जो है ये मेजर अर्काना कार्ड आया है। तो बी अवेयर ऑफ योर दिस नेचर, मोर सस्पिशियस, हाईली नॉलेजेबल, एंड थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि इसके बैड भी है और गुड भी है फायदे। ओके फिर आता है 10 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके किसी घर वाले से किसी से मन मुटाव हो जाए, आपकी हैप्पीनेस जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पे आए, ठीक है। हैप्पीनेस जो है वो थोड़ा सा आपके, मेरे को दिख रही है कि आपकी पारिवारिक खुशी जो है वो हल्की सी कम है, और आपसी मनमुटाव भी दिख रहा है मुझे। और मैं आपको कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस जरूर कहना चाहूंगी। एंड आई कैन से कि आपको थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा प्यार से अगर कोई काम हो सकता है तो उसको प्लीज प्यार से करिएगा, क्योंकि जिस तरह से आपकी शक्की मिजाज के हो जाएंगे थोड़े से, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को हर्ट कर सकते हैं। तो इससे बच के रहिएगा थोड़ा 48 घंटों में।
फिर आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बात कर रहा है कि आपकी सेविंग्स जो है हो सकता है वो खत्म होने पे आ जाए, और आपकी सेविंग्स के चलते आप, हो सकता है कि जैसे आपकी फैमिली है, आपके उनसे मन मुटाव है, तो कोई कम्युनिकेशन गैप दिखे या थोड़ा रवैया उनका बदला हुआ दिखे आपके प्रति, तो उस चीज को जो है सहज ग्रहण करिएगा। क्योंकि अगर वो आप अगर उसको डिफिकल्टी लेवल से करेंगे, अगर मैं आपको बोलूं वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, अगर आप डिफिकल्टी लेवल से करेंगे कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी सिचुएशंस को मॉनिटर करना, तो आपके लिए अनहैप्पीनेस तो है। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुड न्यूज किसी की तरफ से भी, तो आई एम सॉरी, वो गुड न्यूज अभी कुछ 48 घंटों तक तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन 48 घंटों के बाद यू नेवर नो कब आपकी किस्मत का जो सिक्का है वो पलट जाए। फिर 3 ऑफ कप्स आया है, आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी सेलिब्रेशन में। आई कैन सी योर इन्वॉल्वमेंट इन द सेलिब्रेशंस, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज देयर, ठीक है। और वो इन्वॉल्वमेंट जो है, आई कैन सी एंगेजमेंट सेरेमनीज, या आप कह लीजिए ऐसी कोई सेरेमनीज जहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा, और वहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट, आई कैन सी अ वेरी गुड इन्वॉल्वमेंट देयर। फिर आता है हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन यही कह रहे हैं इन रिवर्स, हैंग्ड मैन जो है वो रिवर्स में आया है, तो दिस इज सेइंग मी कि आप कभी भी कोई एडजस्टमेंट्स करने को रेडी नहीं होने वाले हो इन 48 घंटों में। अगर आपसे किसी के एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इस चीज को समझो, तो आई एम सॉरी, आप वहां पे फुल स्टॉप लगा के, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के, यू विल मूव्ड आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आप उस सिचुएशन में एडजस्ट करने को रेडी नहीं होने वाले हो। आप बिल्कुल भी सेल्फ एडजस्टमेंट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले। इन 48 घंटों में आपका रवैया कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास गार्डियन एंजल, टैरो डेक से हमारे पास आता है मैसेंजर ऑफ थॉट। आपकी लाइफ में आपको नो डाउट, मैंने आपको पहले भी बोला है, पर्सनल लाइफ आई कैन सी थोड़े से मुश्किलातों से आपकी रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है, आप मालूम है आपको, आपके लिए सबसे अच्छी चीज है मैसेंजर ऑफ थॉट। मतलब आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी चुनौती इन द सेंस की चैलेंज रिलेटेड टू योर पैशन, योर वर्क वेट कर रहा है, जो आपको एक्साइट करेगा आपकी लाइफ में, जो आपके इंटेलेक्चुअल को बढ़ाता है। तो आप उसके जरिए आप हर चीज, आपको पता है क्या चीज है, आप हर चीज में बहुत एक्साइटमेंट से कूदते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको निभाते भी हैं। आपके लिए वो चैलेंजिंग होना चाहिए। अगर वो चैलेंजिंग नहीं है तो यू विल बी गेटिंग बोर आउट ऑफ दैट, आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजों को संभाल के करना है, क्योंकि मैसेंजर ऑफ थॉट आया है। मैसेंजर ऑफ थॉट इज टॉकिंग अबाउट कि आपको अपने जितने भी थॉट्स हैं उसको बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच से बढ़ना आगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रकार की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी एक्सपेक्ट करके चले, बिल्कुल बैलेंसडली। एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कोई भी काम करते हैं कागजी कार्रवाई, तो उसको डॉक्यूमेंट्स को जो है रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। फिर आते हैं इनर स्ट्रेंथ। आप लोगों में इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, करेज बहुत ज्यादा है, काइंडनेस है। आपको ये नहीं रियलाइज कि आप कितने स्ट्रेंथ हैं अंदर से, ये कितने पावरफुल हैं। लेकिन ऐसी कोई भी समस्या नहीं है पाइल 3 जो आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने से पहले निराश मत होइएगा। अपने अंदर की इनर ऊर्जा जो है, इनर मोटिवेशन जो है, उसको जागृत कीजिएगा, इनर सोल से बात कीजिएगा, और देखिएगा आपकी जो प्रॉब्लम चुटकियों में हल हो जाती है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास हेल्पर ऑफ एक्शन। हेल्पर ऑफ एक्शन में यही बताया है कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, कि आप लोग कोई भी काम करते हो तो वो आप बहुत ही सहज से करते हो, अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो करते हो, और आप अपनी मतलब आपको बहुत सारी चीजें ब्लेस्ड हैं, आप बहुत सारी चीजों से ब्लेस्ड हो। बेसिकली आप कैपेबल हो, सेल्फ अश्योर्ड हो, एंड एंथुसियास्टिक हो। एट द सेम टाइम आप स्ट्रेंथ वर्थी हो, एट द सेम टाइम आप फन लविंग हो, कि आपको कोई टास्क मिले आप उसको उतनी शिद्दत से परफॉर्म करते हो और उसको फुलफिल करके ही चैन लेते हो। और आप अपनी स्माइल के लिए, किसी की भी स्माइल के लिए बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। ठीक है। आप बहुत ही हेल्पर ऑफ एक्शन रहने वाले हो। ये 48 घंटों में आपके लिए नो डाउट आई कैन सी एक्शंस, बहुत अच्छा एक्शन ओरिएंटेड आप रहने वाले हैं। फॉर पाइल 3 आई वांट टू पुल आउट वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स। ओके, 3 ऑफ अबेंडेंस। 3 ऑफ अबेंडेंस इज टॉकिंग अबाउट दैट आप अपने पैशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। आप ऑलरेडी इंस्पायर्ड हैं, बट आप और ज्यादा इंस्पायर्ड होके आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे समहाउ, और आप बहुत कुछ सीखने के जागरूक, मतलब बहुत कुछ सीखने में आप लोग आप
चाहेंगे कि आप बहुत कुछ सीखें, क्लासेस लगाएं, मेंटर हायर करें, लर्निंग करें, टीमिंग करें, बहुत सारी चीज़ें। आप अपनी क्रिएटिविटी की ना दुकान खोलने वाले हैं बेसिकली इन 48 घंटों में, ठीक है। एंड 8 ऑफ अबेंडेंस आया तो आई सेड यू दैट कि आप अपने पैशन से रिलेटेड यू विल लर्न मेनी थिंग्स। तो हियर ऑल्सो इट विल बी टाइम कि आप लर्न करें, ऑनरिंग करें अपनी स्किल्स को, थोड़ा सा और ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके थोड़े कहते हैं ना कि थोड़े और पर्टिकुलर हो जाएं। एस ऑफ थॉट आया है तो आपके लिए यही है कि आपकी लाइफ में आइडियाज आपको बहुत आते हैं, नो डाउट यू आर वेरी गुड आइडिया बहुत जल्दी आता है आपकी लाइफ से, आपके दिमाग से। तो उस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इट्स अप टू यू। एंड सेलिब्रेशन इज देयर। इन 48 घंटों के बाद आपके लिए जो परिणाम वेट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे परिणाम वेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सूक्ष्म भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आई होप कि आपको आज की मेरी रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एंजल्स आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो यूं ही बनाए रखे। कभी कोई दुख तकलीफ आए तो वो हमेशा आपकी सहायता करें और आपको जो है हमेशा खुशहाली देते रहें।